बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर केपीके बोर्ड के लिए यूनिट 8 द प्रोजेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इसके थ्योरम करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 80 है। इसके थ्योरम थोड़े से लेंथी हैं, आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा करना स्टार्ट करेंगे तो ये आसान है। लेंथी है लेकिन सिंपल है। पहले आप कुछ बातें समझ लें। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस यूनिट का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी साइड ट्रायंगल, हमें पता है कि उसके 3 साइड होते हैं, तो उस में से किसी भी साइड का साया दूसरे साइड के ऊपर जो पड़ता है उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब साया होता है या उसका इफेक्ट। अगर आप ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इस ट्रायंगल का ये जो ए बी साइड है, अगर आप यहाँ पे एक सूरज को समझ लें, तो जब सूरज यहाँ पे चमकेगा तो इस ए बी का कुछ साया जो है इस बी सी के ऊपर पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें और इसको हम नाम दे दें सी डी, तो ये जो सी डी है ये असल में इस ए बी का प्रोजेक्शन है, ए बी का साया है जो इस बी सी साइड के ऊपर पड़ रहा है, तो इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो थ्योरम है ये इसमें जो प्रोजेक्शन का एक कंसेप्ट है वो यूज किया गया है। अब पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थ्योरम 8.1 इन एन एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 का हो। इसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसके तमाम एंगल 90 से छोटे हों। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। इस तरह ये देखें, ये वाला ये एंगल 90 से बड़ा है, तो इसको हम एब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल, जिस तरह ये ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 से बड़ा है, तो इसको हम एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और बाकी दो एंगल 90 से फिर छोटे होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो जब ये एक एंगल 90 से बड़ा है तो बाकी दो एंगल जो होंगे वो 90 से छोटे ही आएंगे। हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट है कि इन एन एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हमारे पास एक एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये जो एंगल सी है ये एब्ट्यूज है। तो इस वजह से ये जो ए बी सी है ये हमारे पास क्या है, एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है। इसमें ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसको हम लिखेंगे, लेकिन गिवन ये है कि हमारे पास एक एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और उसका नाम है ए बी सी। टू प्रूफ क्या करना है, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड है, अगर हम उसका स्क्वायर लें तो अपोजिट साइड क्या है, ए बी है। मेजरमेंट ऑफ ए बी, अगर हम इसका स्क्वायर लें, इज इक्वल टू, वो इक्वल है टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग द एब्ट्यूज एंगल। वो इक्वल है उन दो साइड के जिसके बीच में ये एब्ट्यूज एंगल है। तो एक साइड कौन सा है, बी सी है, इसका स्क्वायर मेजरमेंट ऑफ बी सी, इसका स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी, इसका स्क्वायर। द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द एब्ट्यूज एंगल, अपोजिट एब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड है
उसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग द एब्ट्यूज एंगल। वो दो साइड्स जिसके दरमियान में एब्ट्यूज एंगल है, अगर उन दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया जाए तो एक साइड उसका बी सी है और दूसरा साइड उसका सी ए कहते हैं या ए सी कह लेते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें, मेजरमेंट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी स्क्वायर। लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई। टुगेदर, इसके साथ साथ, यानी एक प्लस और है, टुगेदर विद द ट्वाइस, यानी ये जो ए बी स्क्वायर है ये मेजरमेंट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस किसके है? ट्वाइस द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है उसके ट्वाइस के। अब वो रेक्टेंगल किन साइड से बना है? रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड्स। ये जो रेक्टेंगल है ये इस ट्रायंगल का एक साइड है, तो एक साइड हम बी सी ले लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ बी सी। क्योंकि रेक्टेंगल के तो 4 साइड होते हैं और जिसमें अपोजिट साइड आपस में इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो उसका एरिया क्या होता है? दो साइड का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक साइड जो है बी सी हो गया बाय वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और इसी साइड जो हमने लिया है बी सी, इस साइड के ऊपर दूसरा साइड जो है उसका प्रोजेक्शन आ रहा है। देखिए, दूसरा साइड हमारे पास ए सी है, इस ए सी का प्रोजेक्शन यानी साया इस बी सी के ऊपर पड़ रहा है। हम इस बी सी को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस बी सी के ऊपर इस ए सी का साया पड़ रहा है, प्रोजेक्शन है, और उस साया का लेंथ क्या है? सी डी है। तो ये जो सी डी है इसको हम लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ सी डी। गिवन प्रूव ये करना है कि ये जो एब्ट्यूज एंगल है उसके सामने जो साइड है ए बी, अगर हम उसका स्क्वायर लें तो वो इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो बाकी दो साइड तो एक बी सी है और दूसरा ए सी है, और उसकी निशानी यह है कि उसके दरमियान में एब्ट्यूज एंगल है। तो इन दोनों साइड्स का यानी बी सी का और ए सी का अगर हम स्क्वायर लें और फिर उसको ऐड कर दें उसके इक्वल होगा। लेकिन साथ साथ सिर्फ यह भी इक्वल नहीं है, टुगेदर यानी उसके साथ, यानी प्लस कर दें। विथ ट्वाइस द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के दो साइड को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इसका एरिया बनता है। तो उस रेक्टेंगल के दो साइड का ट्वाइस, दुगना, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब वो दो साइड कौन कौन से हैं? रेक्टेंगल कंटेन वाली, यानी वो जो रेक्टेंगल है वो मुश्तमिल है बाय वन ऑफ द साइड्स, उस रेक्टेंगल का जो एक साइड है वो असल में इस ट्रायंगल का एक साइड है। तो ये बी सी इस ट्रायंगल का एक साइड है, इसके ट्वाइस, और एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और इस बी सी के ऊपर दूसरे साइड का जो प्रोजेक्शन बढ़ रहा है, इस दूसरे साइड का जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है उसके ट्वाइस है, उसका दुगना है। यानी बी सी इस ट्रायंगल का साइड है और इस बी सी के ऊपर इस ए सी का प्रोजेक्शन पड़ रहा है, साया पड़ रहा है। वो प्रोजेक्शन जो है वो क्या है? वो सी डी है। तो ये जो सी स्क्वायर है ये इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, प्लस
साथ साथ इस एक रेक्टेंगल भी है वो भी इसके साथ शामिल है, और वो रेक्टेंगल जो है उसका एक साइड असल में इस ट्रायंगल का एक साइड है। तो हमने एक साइड कौन सा लिया, BC लिया, और इस BC के ऊपर इसी ट्रायंगल का दूसरा साइड है उसका साया पड़ रहा है, तो उसके इक्वल है, उन दोनों साइड के मल्टीप्लाई के ट्वाइस है, यानी उन दोनों साइड्स को अगर मल्टीप्लाई करें और उसका दुगना कर दें, उसको डबल कर दें, तो उसके इक्वल है। तो ये एक साइड इन तीन क्वांटिटीज के इक्वल है। इसके ऊपर आप इस तरह बार लगा दें जो आपको बताता है कि ये लाइन सेगमेंट है। आप अपनी आसानी के लिए ए बी को सी लिख सकते हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी हमारे पास बी है, तो बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी हमारे पास ए है और सी डी हमारे पास बी है। तो ये तो हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास एक एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ये जो ब्लू में बना है ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये एंगल सी जो है एब्ट्यूज है। एंगल सी इज द ऑब्ट्यूज एंगल। लेट ये जो बी सी है, मेजरमेंट ऑफ बी सी, इसको हमने ए के इक्वल ले लिया है। ये जो ए सी है ये हमारे पास बी है, मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी एंड, और ये जो ए बी है मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास सी के इक्वल है। अगर हम इस बी सी को आगे प्रोड्यूस कर दें, थोड़ा सा इसको डैश डैश से आगे प्रोड्यूस कर दें, कहाँ तक, डी तक, और इस वर्टेक्स ए से इस बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर ले, देखें 90 का। तो ये ए डी क्या है, ये परपेंडिकुलर है जिसको हमने एच से शो किया है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर हम इस बी सी को यहाँ डी तक ले जाएं, ये जो सी बी है ये इस ए सी का प्रोजेक्शन है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो ए सी डी है ये इस ए सी का साया है। तो इसको भी लिख लेते हैं, ए डी इज द perpendicular from ए से है, फ्रॉम ए किस पर, बी सी के ऊपर, टू बी सी, और इस बी सी को आगे हमने बढ़ाया हुआ है, प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोड्यूस, सो दैट इस बी सी को इस तरह हमने बढ़ाया है कि ये जो सी डी है ये ए सी का प्रोजेक्शन बन जाए। तो सो दैट यानी इस तरह हमने बढ़ाया है, सी डी इज द projection of AC on BC। Let ये जो प्रोजेक्शन CD है इसको हम P का नाम लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ CD इज इक्वल टू P एंड ये जो हाइट है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है AD, मेजरमेंट ऑफ AD, ये हाइट H की इक्वल। अब हमारा प्रूफ है, एक साइड पे स्टेटमेंट्स होंगी, दूसरी साइड पे इसका रीजन होगा। ये हमारे पास ए डी बी, ये बड़ा वाला, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें ये 90 है। इन अ राइट एंगल
ट्रायंगल ए डी बी। क्योंकि ये जो ए डी है ये बी डी पे परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो यहाँ ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल के सामने जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, यानी ए बी हाइपोटेन्यूज है। इस हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड्स के, यानी बी डी साइड और ए डी साइड, इन दोनों के स्क्वायर का अगर हम सम लें, यानी पहले इनका स्क्वायर लें और फिर वो इन दोनों साइड को ऐड कर दें, तो वो इस तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये जो बड़ा वाला साइड है ए बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा बी डी मेजरमेंट ऑफ बी डी होल स्क्वायर प्लस ए डी होल स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इस बी डी को हम लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी डी, और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इस बी डी को हमने इसके दो पार्ट्स के इक्वल लिख लिया, प्लस मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी का फार्मूला है, आपके बुक वाले ने एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, तो मेजरमेंट ऑफ बी सी इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेजरमेंट ऑफ सी डी इसका स्क्वायर प्लस 2xy, 2x बी सी ये x है और y सी डी है, मेजरमेंट ऑफ सी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे। अब हम ये दूसरा ट्रायंगल लेते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी सी। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, इस ए डी सी में भी ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के इक्वल है, तो ये इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी पहले इनका स्क्वायर लेना है और फिर इसको सम करना है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए डी बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 के सामने जो साइड है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाकी दो साइड्स जो हैं, यानी ए डी और दूसरा सी डी, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस सी डी से दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ ए सी
whole square minus measurement of CD whole square is equal to measurement of CD whole square plus measurement of AD whole square माइनस मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर। मुझे असल में यहाँ से इस सी डी को हटाना है, सिर्फ ए डी होल स्क्वायर चाहिए ताकि मैं वो यहाँ पे पुट कर सकूँ। तो मैंने इस सी डी को इस साइड पे लाना है, तो हम दोनों साइड को, इस साइड को और इस साइड को सी डी स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे देखें ये वाली वैल्यू और ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर दो साइड इक्वल हो तो उससे कोई भी इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इक्वल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। तो रह क्या गया, मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर माइनस मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर। ये 2। अब हम 1 में 2 को पुट करते हैं। 1 ये है, measurement of AB whole square is equal to measurement of BC whole square plus measurement of CD whole square plus 2 measurement of BC into measurement of CD plus मेजरमेंट ऑफ ए डी स्क्वायर के बजाय हम ये लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर माइनस मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू प्लस है और ये माइनस है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी होल स्क्वायर प्लस measurement of CD whole square minus measurement of CD whole square plus 2 measurement of BC into measurement of CD plus measurement of AC whole square। ये प्लस के साथ और माइनस के साथ आपस में कैंसल, और क्योंकि हमने इसकी तरतीब बदली थी, इस जगहें बदली हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। और क्योंकि यहाँ पे हमने ये दो काटे भी हैं तो इसकी रीज़न ये है कि डिफरेंस इक्वल नंबर्स इज 0। क्योंकि ये नंबर ही हैं, लेंथ है साइड की, तो ये नंबर है, तो अगर एक जैसे नंबर हो तो उसका डिफरेंस 0 होगा। लास्ट में ये लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी होल स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ बी सी
और मेजरमेंट ऑफ सी डी। ए बी को हम सी भी कह सकते हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। हमारे पास ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए सी हमारे पास बी है तो बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी ए है और सी डी पी है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, या हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ बी सी इंटू मेजरमेंट ऑफ सी डी। तो ये हमारा थ्योरम है। अब इसी थ्योरम का एक और पार्ट है जिसको हम करोलरी कहते हैं। करोलरी 1, यानी करोलरी का मतलब है कि इस थ्योरम से जो हमने पढ़ा है इससे हम कुछ नतीजा ले सकते हैं या इससे हम कुछ और बात भी प्रूव कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो वो थ्योरम अलग है, ये उसका एक पार्ट है। यानी अगर वो स्टेटमेंट वाला थ्योरम आ गया तो फिर सिर्फ आपने उसको सॉल्व करना है, और अगर ये स्टेटमेंट आ गई तो फिर उस थ्योरम की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। क्या है वो कि इन आ ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी विद ऑब्ट्यूज एंगल एट सी। उसमें एक एंगल सी जो है वो ऑब्ट्यूज है, यानी 90 से बड़ा है। इफ बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये हमारे पास ए सी है, इस ए सी को हमने आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पे देखें ब्रोकन लाइन है, तो इसको हमने आगे डी तक प्रोड्यूस किया है। ये बी डी जो है ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी प्रोड्यूस, यानी ए सी को जब हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और ये भी गिवन है कि बी सी साइड और ए सी साइड, यानी ये बी सी साइड और ये ए सी साइड भी आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट, अब प्रूफ क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ ए सी इंटू ए डी, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस पी। ये बी क्या चीज़ है, ए सी साइड जो है इसको बी कहा गया है, और सी डी ये हिस्सा जो है ये पी है, और बी ए जो है इसको सी कहा गया है। अब गिवन में हमें ट्रायंगल गिवन है और जो एब्ट्यूस है सी पर ये हमें गिवन है, और ये भी गिवन है कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी प्रोड्यूस एट सी, और सी को हमने प्रोड्यूस किया है, ये सारा गिवन है। और ये भी गिवन है कि बी सी और ए सी आपस में इक्वल है, फिर ये प्रूफ है। तो गिवन हम लिख लेते हैं, आ ट्रायंगल ए बी सी हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल को आप सी भी कह सकते हैं और इसको ये नाम भी दे सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी। जिस एंगल को हमें शो करना होता है उसको बीच में लिख लेते हैं, एंगल ए सी बी। तो ये ए सी बी यानी एंगल सी ऑब्ट्यूज है। ये भी गिवन है, मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी, और ये भी गिवन है कि एंड बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी प्रोड्यूस्ड, यानी ये इस ए सी को आगे की तरफ लेकर आए हैं तो ये परपेंडिकुलर है। इसके साथ भी मेजर लिख लें, बी डी के साथ भी मेजर लिख लें, और ऊपर ये लाइन सेगमेंट ड्रा कर लें। टू प्रूव
प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मेजरमेंट ऑफ ए सी इंटू ए डी। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b इंटू बी प्लस पी। अब हमने प्रूफ करना है, तो हमारे पास थ्योरम 8.1 है, उसकी स्टेटमेंट आप लिखें। वो ये है कि ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाला साइड जो है, यानी ए बी साइड, इसका स्क्वायर इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ ए बी साइड होल स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स कंटेनिंग सी। ये जो ए बी है, इसका स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइड जिसके दरमियान ये ऑब्ट्यूस एंगल है, उनके स्क्वायर ऑफ सम, यानी पहले इसका स्क्वायर ले लें और फिर उसको ऐड कर दें। मेजरमेंट ऑफ बी सी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर प्लस, इससे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसमें ये था कि अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, तो उसमें ऑब्ट्यूस एंगल के सामने जो साइड है, जो इस वक्त ये ए बी साइड है, इसका स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो दोनों साइड बाकी जो है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, इसका स्क्वायर लिया और प्लस 2 with twice the rectangle containing by one of the side and the projection on it of the other। बाकी इसके स्टेटमेंट में था कि twice the rectangle contained by one of the sides and the projection of it on the other side। इसके साथ साथ ये ए बी होल स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस एक साइड, यहाँ पे वो साइड हम ए सी लेते हैं, ए सी इंटू दूसरा साइड जो है यानी बी सी साइड, इस बी सी साइड का जो प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, इस ए सी के ऊपर, उसको लेंगे मेजर ऑफ सी डी साइड, और यहाँ पे भी इसके साथ मेजर ऑफ ए सी साइड लिखें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं थ्योरम 8.1, लेकिन आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिखें। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि एक ट्रायंगल जो ऑब्ट्यूस है, उसके ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, उसके साथ साथ ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेनिंग द वन साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर साइड। इसके साथ साथ उसी ट्रायंगल के एक साइड, यानी यहाँ पे हमने साइड ए सी लिया है, और साथ साथ दूसरे साइड का प्रोजेक्शन उन दोनों का ट्वाइस है, 2 मल्टीप्लाई मेजर ऑफ ए सी मल्टीप्लाई मेजर ऑफ सी डी। तो ये पूरा हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट है। मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए गिवन है कि बी सी और ए सी आपस में इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी। तो इसका मतलब है कि ए बी सी के बजाय मैं ए सी भी लिख सकता हूँ, मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर प्लस 2 measurement of AC into measurement of CD, measurement of AC square और प्लस measurement of AC square, तो ये 2 measurement of AC square हो गए, इन दोनों को ऐड कर लिया।
प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ ए सी इंटू मेजरमेंट ऑफ सी डी। इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन है और मेजरमेंट ऑफ ए सी कॉमन है। इंटू 2 भी बाहर आ गया, मेजरमेंट ऑफ ए सी एक बाहर आ गया, तो एक रह जाएगा मेजरमेंट ऑफ ए सी, प्लस ये तो बाहर है मेजरमेंट ऑफ सी डी। 2 मेजरमेंट ऑफ ए सी इंटू, अब यहाँ पे देखें ये जो सी है यानी सी ए डी के मिड में है, तो ए सी प्लस सी डी, इसको मैं ए डी लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह में मेजरमेंट ऑफ ए डी लिख लूँगा और इसकी रीज़न हो जाएगी कि पॉइंट सी इज इन बिटवीन ए डी। यहाँ पे आप लिख लें मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर, ये तमाम इस तरह इसके साथ साथ आ रहा है और यही हमने प्रूफ करना था, लेकिन आप ए बी के बजाय उसको सी भी कह सकते हैं, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी हमारे पास बी है इंटू ए डी हमारे पास बी प्लस पी है, ये टोटल ए डी जो है पी बी और पी का सम है, तो बी प्लस पी। तो ये हमारा कंप्लीट थ्योरम 8.1 था।